परम सत के योग प्याली सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो बात मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, वो कोई साधारण बात नहीं है। ये वो रहस्य है जो डेरे के भीतर बाबा जी के अपने कार्यालय में घटित होता है। कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात को डायरी में लिखते हैं। खुशियां, गम, उम्मीदें और बीते पलों की कहानियां। शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हर दिन अपने मन की बात कागज पर उतारता है। मगर आज आप सुनेंगे कि हमारे प्यारे बाबा जी भी रोजाना एक डायरी में कुछ लिखते हैं। और ये कोई साधारण लेख नहीं होता, बल्कि इसमें दर्ज होता है हर उस आत्मा का हिसाब जो उनसे जुड़ी हुई है। ये बात उस समय सामने आई जब एक सेवादार भाई ने अनजाने में यह रहस्य जाना। ये भाई बहुत ही निष्ठावान था। न गर्मी की परवाह, न सर्दी की चिंता। बस हर पल सेवा सेवा और सिर्फ सेवा में लगा रहता। उसके भीतर केवल एक ही इच्छा थी, मुझे अपने सद्गुरु की खुशी चाहिए। वो हर काम पूरे भाव से करता, चाहे झाड़ू लगाना हो या संगत को पानी पिलाना। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बाबाजी ने उसे अपने पास की सेवा में लगा दिया। उसे हर सुबह बाबाजी का नाश्ता लेकर उनके कमरे में पहुंचाना होता था। वो हमेशा समय से 10 मिनट पहले पहुंचता। एक दिन उसने देखा कि बाबाजी अपने सामने एक छोटी सी डायरी में कुछ लिख रहे हैं। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह दृश्य हर रोज दोहराने लगा तो उसके मन में सवाल उठा कि आखिर बाबाजी इस डायरी में क्या लिखते हैं। एक सुबह उसने हिम्मत जुटाई और मुस्कुराकर पूछा, बाबाजी, आप हर दिन कुछ लिखते हैं, क्या मैं जान सकता हूं आप क्या लिखते हैं? बाबाजी ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा, अभी समय नहीं आया है। जब सही समय होगा तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इस डायरी में क्या लिखता हूं। वो दिन बीत गया, लेकिन ये बात उस सेवादार के मन में रह गई। उसने सोचा, क्या मेरे सद्गुरु अपने अनुभव लिखते हैं या फिर ये कोई रूहानी रहस्य है? समय बीतता गया, उसकी सेवा चलती रही और बाबाजी का स्नेह भी उसी तरह बना रहा। बाबाजी अक्सर उसे कहते, बेटा, तेरी बाहरी सेवा तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तू भीतर की सेवा भी करता है? वो हंसकर कहता, बाबाजी, मैं भजन सिमरन के लिए बैठ नहीं पाता, 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाता। बाबाजी मुस्कुराते और कहते, ठीक है बेटा, कभी ना कभी मन टिक जाएगा। साल गुजर गए, उसका शरीर बूढ़ा होने लगा, लेकिन मन में वही सवाल था, बाबाजी अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी रीढ़ की हड्डी में समस्या है, ज्यादा देर बैठिए मत। वो सुनकर परेशान हो गया। अब मैं भजन सिमरन कैसे करूंगा? रात में वो लेटे लेटे बाबाजी को याद करने लगा। आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, बाबाजी, मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा की है, पर अब ये दर्द सहा नहीं जाता। आप ही मुझे अपने पास बुला लो। पर उसी रात जब उसने मन लगाया, उसकी आंखों के आगे एक अजीब सा दृश्य आया। उसे लगा जैसे उसकी सूरत ऊपर चढ़ गई है। सामने बाबाजी बैठे हैं। उनके सामने वही डायरी रखी है, वही रहस्यमयी डायरी। वो कांपती आवाज में बोला, बाबाजी, आप क्या लिख रहे हैं? मैंने तो आपकी सेवा की है, फिर मुझे ये दर्द क्यों मिल रहा है? बाबाजी ने प्रेम से कहा, बेटा, तूने बहुत सेवा की है। इस डायरी में तेरी हर सेवा की हाजिरी दर्ज है। लेकिन देख बेटा, ये दूसरा पन्ना, ये भजन सिमरन की हाजिरी का है। बाबाजी बोले, मैं हर रोज अपने हर सेवादार और संगत की हाजिरी लगाता हूं। जिसने उस दिन भजन सिमरन किया, उसके नाम के आगे मैं लिख देता हूं, हाजिर। लेकिन देख बेटा, तेरे नाम के आगे हर दिन अनुपस्थित लिखा है। तूने सेवा की है, उसका फल तुझे मिल रहा है, लेकिन मन की सेवा, आत्मा की सेवा, वो अधूरी रह गई। उस सेवादार की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, बाबाजी, अब क्या होगा? बाबाजी ने धीरे से कहा, अभी वक्त है बेटा, अभी तो भजन सिमरन कर, मैं तेरी हाजिरी पर हाजिरी लगा दूंगा। और इतना कहकर बाबाजी उसकी दृष्टि से ओझल हो गए। जब उसकी आंख खुली तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने संकल्प किया कि अब बाकी जीवन सिर्फ भजन सिमरन में लगाएगा। अब वो दिन रात बाबाजी को याद करता, भीतर ध्यान लगाता, और जैसे जैसे उसका भजन बढ़ता, वैसे वैसे उसके भीतर की शांति गहराती गई। कुछ साल बाद वो दुनिया को अलविदा कह गया, और संगत कहती है कि उस रात बाबाजी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनके प्रिय सेवादार की हाजिरी
आखिर पूरी हो गई थी। साथ संगत जी, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाहरी सेवा से शरीर झुकता है, लेकिन भजन सिमरन से आत्मा झुकती है, और वो झुकाव ही मुक्ति की शुरुआत है। लेकिन साथ संगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको डेरे के भीतर की एक और अद्भुत घटना सुनाती हूँ, जो ये साबित करती है कि मालिक की दया कितनी अनंत है। ये कहानी है एक ऐसी बीवी की जो पहले कभी सत्संग पर नहीं गई थी। उसकी छोटी बहन सत्संगी थी और वो हर महीने सेवा पर जाती थी। एक दिन छोटी बहन ने कहा, दीदी, इस बार तू मेरे साथ डेरे चल, बहुत शांति मिलेगी। पहले तो बड़ी बहन ने मना किया, लेकिन फिर मान गई। दोनों ट्रेन से डेरे पहुंची। छोटी बहन की सेवा लंगर घर में लगी थी, बड़ी बहन बस यूं ही घूमने आई थी। मगर जब उसने देखा कि सैकड़ों लोग प्रेम से झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, संगत को खाना परोस रहे हैं, तो उसे अपने मन में कुछ चुभन सी महसूस हुई। उसने सोचा, मैं क्यों खाली बैठी हूं, और थोड़ी देर के लिए झाड़ू लगाने लगी। बस थोड़ी सी सेवा की और फिर घूमने निकल आई। 2 दिन बाद दोनों घर लौट आईं। 4 महीने बीत गए। एक दिन बड़ी बहन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार की टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग बोले, अब इसका बचना मुश्किल है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा, नब्ज बहुत धीमी है, शायद अब ज्यादा देर नहीं। डॉक्टरों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन कुछ पल के लिए नब्ज रुक गई। उन्होंने कहा, गई। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। कुछ पलों बाद नब्ज फिर से चलने लगी। सभी हैरान थे। डॉक्टर बोले, हम तो हार चुके थे, पर किसी चमत्कार ने इन्हें लौटा दिया। कुछ दिनों बाद जब वो होश में आई, तो उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। महीनों बाद जब वो पूरी तरह ठीक हो गई, तो अचानक अपनी बहन को फोन किया, मुझे भी सेवा पर ले चल। छोटी बहन चौंक गई, तू तो कभी नहीं जाती थी। बड़ी बहन बोली, अब समझ आई है कि असली शांति कहाँ है। कुछ समय बाद जब दोनों बस में सेवा के लिए जा रही थी, तो बड़ी बहन ने धीरे धीरे उस दिन का रहस्य बताया। उसने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बेहोश थी, मैंने देखा कि एक अंधेरा सा रास्ता है। वहां एक आकृति खड़ी थी, जैसे कोई मुझे ले जाने आया था। लेकिन तभी सफेद कपड़ों में एक सरदार जी आए और उस अंधेरे को रोक लिया। वो किसी से बातें कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी ओर देखा, तो मैं रो पड़ी। वो बाबा जी थे। उसकी आंखें नम हो गईं। वो बोली, बाबा जी ने मुझसे कहा, तेरी उस दिन की छोटी सी सेवा का फल देने आया हूं। और उसी पल मुझे लगा कि जैसे मेरा शरीर वापस जीवित हो गया। मैंने आंखें खोली और डॉक्टर चिल्ला रहे थे, नब्ज लौट आई। वो बीवी कहने लगी, अब सोचो संगत जी, मैंने तो बस थोड़ी सी सफाई की थी, मन से भी नहीं, बस यूं ही, और उसके बदले बाबा जी ने मुझे नई जिंदगी दे दी। अगर मैं प्रेम और श्रद्धा से सेवा करूंगी, तो उनका आशीर्वाद कितना अनंत होगा। बस में बैठे सभी संगत के लोग रो पड़े। छोटी बहन ने उसका हाथ थामा और कहा, दीदी, तू सच में धन्य हो गई। साथ संगत जी, ये कोई कहानी नहीं, ये हमारे जीवन का संदेश है। जब हम गुरु के घर में जाकर एक पत्ता भी उठाते हैं, एक दाने को परोसते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो सद्गुरु उस सेवा को अपने खजाने में दर्ज कर लेते हैं। भले हमें याद न रहे, लेकिन उनके पास हर पल का हिसाब होता है। बाबा जी ने कहा है, जो सेवा करता है वो मेरे दिल में बस जाता है, लेकिन जो सिमरन करता है वो मेरे भीतर तक पहुंच जाता है। इसलिए संगत जी, हमें बाहरी सेवा और भीतरी सेवा दोनों करनी चाहिए। सेवा से मन झुकता है और सिमरन से आत्मा उड़ान भरती है। साथ संगत जी, जब भी समय मिले, कुछ पल निकालिए, चुपचाप बैठिए, अपने बाबा जी को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, क्योंकि यही वो पल है जब आपकी हाजिरी उस रूहानी डायरी में दर्ज होती है। और जब उस डायरी का पन्ना पलटता है, तो बाबा जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये आत्मा आज भी हाजिर रही। इसलिए संगत जी, कभी नागा मत डालना। अगर किसी दिन न बैठ सको, तो अगले दिन 2 गुना समय बैठना, क्योंकि वो ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं और हर हाजिरी दर्ज कर रहे हैं, प्रेम, धैर्य और दया के साथ। गो प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सब पर मालिक की असीम कृपा बनी रहे। और याद रखो, सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता है। राधा स्वामी जी।